हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल नीनो ईयर। एल नीनो, जैसा कि हम जानते हैं, एल नीनो एक इनसे इफेक्ट है जिसका मीनिंग होता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। एंड सो इसका मतलब होता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, उसी का एक फेज है एल नीनो। एल नीनो में बेसिकली क्या होता है, जो ये कोल्ड, जो यहाँ पे ट्रेड विंड्स बहती हैं, ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री। यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स बहती हैं, ट्रेड विंड्स ऐसे ट्रेवल करती हैं यहाँ पे, है ना। और इधर से ट्रेड विंड्स ऐसे आती हैं। इस केस में क्या होता है, ये जो नॉर्मल ईयर में ट्रेड विंड्स नॉर्मली बहती हैं इससे वेस्ट की ओर, बट यहाँ पे ट्रेड विंड्स कमज़ोर हो जाती हैं। इनसो ईयर में ट्रेड विंड्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, यानी कि उनका जो फ्लो रहता है वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है, कम हो जाता है। तो कम हो जाता है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। देखिए, इसकी वजह से क्या होता है ना, जैसे नॉर्मल ईयर में ये वाला ट्रेड विंड जब इधर जाता है तो यहाँ का जो ऊपर का जो नीचे से जो कोल्ड करंट आ रहा होता है, नीचे से जो कोल्ड करंट आ रहा होता है, नीचे से जो कोल्ड करंट आ रहा होता है वो आपका मूव ऑन हो जाता है वेस्ट की ओर, बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड। तो ट्रेड विंड बहा के ले जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे कोल्ड करंट आता रहता है, कोल्ड वाटर आता रहता है, अपवेल होता रहता है, कोल्ड वाटर अपवेलिंग होता रहता है ये को सदर्न अमेरिका की कोस्ट में। और यहाँ से फिर सारा वाटर यहाँ पे जाता है, यहाँ पे सबसाइड करता है, यहाँ नीचे आता है और यहाँ से ऊपर जाता है। ये ट्रेड विंड नॉर्मल ईयर में ऐसा फ्लो करता है, जिस वजह से यहाँ पे वार्म वाटर अवेलेबल हो जाता है। और वार्म वाटर यहाँ पे अपर एयर सर्कुलेशन बनता है, जिसमें यहाँ वार्म वाटर के वजह से वहाँ हवाएं ऊपर उठती हैं। और जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो अपने साथ मॉइस्चर लेके उठती हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के वे ईस्टर्न कोस्ट पे ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे रेनफॉल होता है। ठीक है, रेनफॉल होगा, रेनफॉल होता है। अब यहाँ पे जो रेनफॉल होगा और यहाँ पे यही जो हवाएं उठी थी, यहाँ पे अभी मैंने बताया ना, यहाँ पे हवाएं उठती है गर्म की वजह से, और फिर ये वाले हवाएं यहाँ पे सबसाइड करती है। अपर एयर सर्कुलेशन बन रहा है, अंडर वाटर सर्कुलेशन था जिसमें वार्म वाटर और कोल्ड वाटर का था, जहाँ कोल्ड वाटर यहाँ फीलिंग होता है और यहाँ पे सबसाइड करता है, नीचे जाता है। इस तरह से ये सतह पे इसका नॉर्मल ईयर में सर्कुलेशन चलता रहता है वाटर का, एयर का। अब हम बात करते हैं एल नीनो ईयर में। एल नीनो ईयर में क्या होता है, एल नीनो ईयर में देखिए, अब यहाँ पे ट्रेड विंड्स आपका कमज़ोर हो गया है। तो ट्रेड विंड्स वीकन होने की वजह से यहाँ पे आपका जो कोल्ड करंट है वो अपवेल नहीं होता। जब अपवेल नहीं होता तो यहाँ ये जो वाटर है, वाटर सरफेस जो है वो यहाँ से मूव नहीं करता वेस्ट की ओर। जब मूव नहीं करता तो यहाँ पे वार्म वाटर जमा होता जाता है। वार्म वाटर जब यहाँ जमा होता जाएगा तो इसका अपर एयर सर्कुलेशन ऐसे बनेगा, अपर एयर सर्कुलेशन ऐसे बनेगा, और इसमें ऐसे था, है ना। तो ये इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे कहीं जो साउथ अमेरिका का कोस्ट है वहाँ पे क्या होता है, बारिश होने लगती है, रेनफॉल होता है। वार्म वाटर ऊपर उठेगा, मॉइस्चर, वार्म वाटर की वजह से जो एयर मॉइस्चर लेके ऊपर उठता है उसकी वजह से रेनफॉल होती है। यहाँ जब रेनफॉल होगा तो
लोगों को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे साउथ अमेरिका के कोस्ट में रहने वाले लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे पानी गिर रहा। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इसके वजह से उनका जो यहाँ पे फिशिंग एरिया था वो ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि यहाँ से न्यूट्रिएंट्स आते थे, नीचे से जो मटेरियल मिनरल्स आता था उसी को कंज्यूम करके यहाँ पे कोल्ड करंट की वजह से जो आता था उसकी वजह से फिश को यहाँ पे दाना पानी मिल जाता था। लेकिन अब वो ऊपर नहीं आ पा रहा। इस वजह से यहाँ पे जो फिशिंग एरिया है वो ख़त्म हो जाता है। फिशिंग एरिया फिश डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें बाद में पता चला ये हमारे लिए कर्ज है। शुरुआत में तो इन लोग को बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में इन लोग को पता चला कि ये हमारे लिए सही नहीं है। इसके बाद देखिए एल नीनो है क्या। एल नीनो का सिंपल सा ओरिजिनल मीनिंग होता है द लिटिल बॉय। एल नीनो का मतलब होता है लिटिल बॉय, जिसका मतलब होता है क्राइस्ट चाइल्ड, और एज इट ऑफन अपीयर्स अराउंड क्रिसमस। ठीक है, ये एक वार्म फेज होता है इंसो का, जो मैंने बताया कि ये इंसो का वार्म फेज है साइकिल का। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय अ सस्टेन्ड वार्मिंग ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर। ये इसमें क्या होता है ना कि सी सरफेस टेम्परेचर, सी का जो सरफेस सतह है वहाँ पे लगातार वार्मिंग बनी रहती है, जो आपने यहाँ पे देखा अभी जस्ट कुछ देर पहले यहाँ पे वार्मिंग बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न, यानी कि ये हो गया आपका सेंट्रल पार्ट, ये हो गया आपका ईस्टर्न पार्ट, है ना। तो सेंट्रल पार्ट हो गया, ईस्टर्न पार्ट हो गया, यहाँ पे बना रहता है। दिस वार्मिंग टिपिकली लास्ट फॉर सेवरल मंथ्स टू अ ईयर और मोर, यानी कि ये जो वार्मिंग है वो काफ़ी महीनों तक और यहाँ तक कि साल से भी ज़्यादा देर तक ये रह सकता है। और ये जनरली 7 से 8 सालों के बीच में आसपास में अपीयर होता है। ये रेगुलर फेनोमेना नहीं है, इसलिए ये थोड़ा रेयर फेनोमेना है। बस मैं यहीं तक बताऊँ, इस बारे में बताता हूँ, फिर इसका मैं ग्लोबल इम्पैक्ट वगैरह भी बताऊँगा, जैसे कि क्या होता है ना यहाँ पे ग्लोबल इम्पैक्ट में ये जो एरिया है, कौन सा एरिया, साउथ अमेरिका के कोस्ट वाला एरिया, इस एरिया में क्या होता है ना, बारिश ज़्यादा होने लगती है। यहाँ पे क्या होता है, बारिश कम होने लगती है। यहाँ रेनफॉल का क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ रेनफॉल का क्या होता है, रेनफॉल बढ़ता है कि नहीं। चलिए ठीक है, अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट सेशन में कि एनसो का इंडिया पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। अभी मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ, बस आप इस फेनोमेना को अच्छे से जान लीजिए। थैंक यू।